नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि फॉर्म नंबर 10BD जिसकी लास्ट डेट 31 मई है और जो भी NGOs हैं, NPO हैं जिन्होंने डोनेशन लिया हुआ है, जिनके पास में 80G का सर्टिफिकेट है या जिन्होंने 80G का रिन्यूअल भी फाइल कर दिया है, तो हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को कैसे फाइल करना है। जैसा कि हमने फॉर्म नंबर 10 फाइल किया था क्लाइंट के लॉगिन आईडी से, सेम उसी पैटर्न पर हमें क्लाइंट का लॉगिन आईडी में जाना है। उसके बाद में इनकम टैक्स फॉर्म में जाना है। इनकम टैक्स फॉर्म के बाद में 3 तरह के ऑप्शंस आते हैं उसमें। तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला, उसमें जाना है। उसमें जाने के बाद में फिर नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक फॉर्म नंबर 10BD नज़र आ जाएगा। उस 10BD पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में फिर वो उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस फॉर्म को इन्होंने 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है। पहले फॉर्म में जो ट्रस्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन है, उसका नाम है, उसका एड्रेस है, उसका पैन नंबर है। यदि आपको लगता है कि उनके नाम और एड्रेस या कहीं कोई प्रॉब्लम है या कोई आपको लगता है कि एड्रेस गलत आ रहा है, तो पुनः जाके जो प्रोफाइल होता है, प्रोफाइल में जाके हम उसका एड्रेस चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद मीन्स जो प्रोफाइल में एड्रेस पर्टिकुलर दिए हुए है वही यहाँ पर्टिकुलर दिए हुए हैं। हम उसको यदि चेंज करना चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा स्टेप्स आता है इनका, दूसरा जो पार्ट है वो पर्टिकुलर ऑफ डोनेशंस है। जब हम उसमें जाएंगे तो एक लेफ्ट साइड में आता है CSV फाइल। CSV फाइल को हम क्या करेंगे, पहले उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में वो एक एक्सेल फॉर्मेट में पर्टिकुलर डाटा अपने पास में आ जाएगा और उसमें कुछ हमें पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फाइल करनी है। जैसे पहला कॉलम है उसका सीरियल नंबर, तो जैसे जैसे डोनेशन वाइज है सीरियल नंबर आ गया। दूसरा उसमें प्री एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो अभी हमें फाइल नहीं करना है, अभी हमें उसको ब्लैंक छोड़ना है। तीसरा आता है ID कोड। ID कोड्स मीन जो डोनर है, डोनर का क्या है, उसका पैन कार्ड है, उसका आधार कार्ड है, और भी ऑप्शंस उसमें दिए होंगे। तो जो भी वो ऑप्शन हम अपने पास में अवेलेबल है, जो डोनर की जो भी इंफॉर्मेशन अपने पास में अवेलेबल है, उस हिसाब से हम उसको टिक कर लेंगे। उसके बाद में फिर उसका नंबर आ जाता है। जैसे पेन आपने लिखा, पेन के बाद उसका पेन नंबर लिख देंगे। इसके बाद में आता है सेक्शन कोड। सेक्शन कोड इन्होंने 2 भाग में डिवाइड किए हुए हैं, 80G और सेक्शन 35। 35 में भी पुनः 3 तरह के किए हुए हैं। तो जो भी जो हमारा जिसका हमने जो NGO का जिसका हमने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, यदि हमने 80G का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और 80G का डोनेशन लिया हुआ है तो 80G को टिक करेंगे। सेक्शन 35 का रजिस्ट्रेशन है, सेक्शन 35 में भी 3 सेक्शन है, जिसमें अपने पास में रजिस्ट्रेशन है वो हम टिक करेंगे। इसके बाद में आता है फिर यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर वो है जब हमने फॉर्म नंबर 10 फाइल किया होगा 80G के लिए, तो उसमें 16 डिजिट का एक अपने पास में नंबर आया होगा, वो नंबर यही है, तो वो हमें वो नंबर डालना है। इसके बाद में तो आती है डेट। डेट मतलब किस डेट में आपका फॉर्म नंबर 10A में जो सर्टिफिकेट आया है 80G का, वो डेट है। तो वो डेट भी हमें अपने पास में सर्टिफिकेट सबके आई गए हैं, सब में जो रिन्यूअल है वो सबके हमने फाइल किए हुए हैं। तो वहाँ से रिन्यूअल में जो सर्टिफिकेट 80G का आया है वहाँ से दोनों इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएंगी। मीन्स क्या नंबर है 16 डिजिट का, क्या हमारी डेट है। इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम आता है डेट, नेम ऑफ डोनर। नेम ऑफ डोनर का जो हम डोनर जिसने हमें डोनेशन दिया हुआ उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद में उसका एड्रेस वाला कॉलम है, उसका एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद में आता है डोनेशन टाइप। डोनेशन टाइप में 3 प्रकार के हैं, कॉर्पस, स्पेसिफिक ग्रांट और अदर। यदि मैंने कॉर्पस लिया हुआ है तो कॉर्पस में टिक कर दूंगा। किसी तरह की कोई स्पेसिफिक ग्रांट है तो ग्रांट में, या कोई अदर्स है, अदर्स मीन जैसे मैं वॉलंटरी डोनेशन लिया हुआ है तो मैं यदि वॉलंटरी डोनेशन है तो मैं अदर्स में उसको टिक कर दूंगा। इसके बाद में आ जाएगा मोड ऑफ रिसीप्ट। मोड ऑफ रिसीप्ट में भी अलग अलग तरह के इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोड है, मेरे पास में चेक से आया है, किसी ने NEFT की है, RTGS की है, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ जाएगा। या इन काइंड भी है तो इन काइंड भी हम उसको टिक कर सकते हैं। इसके बाद में अमाउंट, ये सब हम क्या करेंगे, ये जो पूरा फॉर्मेट है उन्होंने ये पूरा एक्सेल में दिया हुआ है। तो एक्सेल में पूरी हम जितने भी डोनेशन हमारे आए हैं ये डोनेशन को एक्सेल फाइल में बना सकते हैं। और ये एक्सेल फाइल में, एक फाइल में हम 2500 तक कंटेंट्स लिख सकते हैं, मतलब 2500 लोगों के नाम लिख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास में कंटेंट ज़्यादा है तो हम इसकी मल्टीपल फाइल भी बना सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ठीक है भाई, अभी मैं 10 लोगों के नाम दे रहा हूँ, 10 के मैंने अभी दे दिए, फिर दोबारा 10 की फाइल में दूसरी फाइल बना सकता हूँ। मीन्स मल्टीपल फाइल में मल्टीपल
टाइम में मैं ये फॉर्म फाइल कर सकता हूँ, लेकिन सब्जेक्ट टू कि हमारी इन्फॉर्मेशन रिडंडेंट ना हो, मतलब एक डोनर का एक ही बार में इन्फॉर्मेशन हम डालेंगे। तो ये तो अभी इस करने के बाद में जब हमारी ये फाइल पूरी बन जाएगी तो इसको ऐसे सेव राइट क्लिक करके उस फाइल को हम CSV फाइल में हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद में फिर आता है उसी वाले कॉलम में जहां हमने डाउनलोड किया था इस फॉर्म को, उसी में राइट हैंड पर लिखा हुआ है अपलोड। 3 फेसेस में दिया हुआ है। हमारा सेकंड वाला फेस अब खत्म होता है। अब थर्ड फेस में आता है वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन में क्या है कि जो जिनके अपने डिजिटल लगने, ये 2 ऑप्शन से होता है, या तो डिजिटल या अपना OTP के माध्यम से। तो जो हमारा ऑफिस बियर, अगर जो हमारी मेन फाइल में जो इनकम टैक्स में प्रोफाइल में जो असेसी का नाम लिखा हुआ है, वही अपना वेरिफिकेशन करेंगे। यदि हमें लगता है कि भाई ठीक है हम चेंज करना चाहते हैं तो प्रोफाइल में जाकर दोबारा उसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद में फिर हम 2 ऑप्शन है, OTP या डिजिटल, करने के बाद में वहीं से ही अपलोड हो जाएगी। अब अपलोड होने के बाद में क्या होगा, विदिन 24 आवर में 24 घंटे के बाद फिर हम दोबारा उसमें जहां से हमने फॉर्म नंबर 10BD तक पहुंचे थे, उसके बाद में राइट हैंड पर जो नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर्म नंबर BE, ये BD था वो BE है। BE में क्या है कि जो सर्टिफिकेट जो हम असेसी को देंगे, मीन्स डोनर को जो हम असेसी देंगे, जो डोनर है, डोनर को जो हम रिसीप्ट देंगे एक्नॉलेजमेंट, वो वहाँ से डाउनलोड होगी। और डाउनलोड करने के बाद में जैसे कि हम देखते हैं फॉर्म नंबर 16, जब हम TDS की रिटर्न फाइल करते हैं तो फॉर्म नंबर 16 डाउनलोड करते हैं, ये उसी सेम पैटर्न पर है। फॉर्म नंबर 10BE हम डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद जितने भी डोनर्स हैं वो डोनर को हम एक रसीद दे देंगे। अब उससे इम्पैक्ट क्या होगा, जैसे ही हमने रिटर्न ये फाइल कर दी, फाइल करने के बाद में असेसी के AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन AIS इन्फॉर्मेशन में ये डिटेल उसके पास में आ जाएगी और तभी उसको 80G का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज उसको 80G का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनके हम देते हैं, क्या कोई NGO है जिसके पास में 80G का सर्टिफिकेट नहीं है या जिसने 80G का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ है, क्या उसको रिटर्न फाइल करनी जरूरी है? आंसर इज नो, क्योंकि जब मेरे पास में 80G का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो जो डोनर मुझे डोनेशन देगा उसको भी 80G का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए उन लोगों को फाइल करना जरूरी नहीं है। दूसरा, मैंने कोई FCRA का कोई डोनेशन लिया हुआ है तो क्या FCRA के केस में ही फॉर्म नंबर 10B फाइल करना है? आंसर इज नो, क्योंकि जो भी फॉरेन करेंसी के डोनर होते हैं उनको कभी भी 80G का बेनिफिट नहीं मिलता। तो नट सेल में हमें उन लोगों के लिए फाइल करना है जिनको अपना 80G का बेनिफिट लेना है। तीसरी बात ये आती है, सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास में मैंने टोटल कॉर्पस डोनेशन 20 लाख रुपए का लिया, क्या मुझे सबकी इंफॉर्मेशन इसमें फाइल करनी जरूरी है? ये इसका आंसर है ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। सपोज कुछ डोनर ऐसे होते हैं, वो चाहते हैं भाई ठीक है मैंने अपना दे दिया, मैं ना तो मुझे किसी तरह का नाम चाहिए, ना मुझे किसी भी तरह का 80G का बेनिफिट का फायदा लेना है, तो उस केस में आप उन लोगों का नाम छोड़ सकते हो। तो ये जरूरी नहीं है कि जितना भी मैंने कॉर्पस लिया हुआ है पूरे अमाउंट की मुझे फॉर्म नंबर 10BD फाइल करना है। इट इज नॉट, केवल उन लोगों की जरूर करना है जिनको 80G का बेनिफिट लेना है। तो अगर उन लोगों का नाम, यदि जिसने डोनेशन दिया हुआ है वो चाहता है ठीक है भाई ना मुझे नाम लेना है ना मुझे किसी तरह का बेनिफिट लेना है, तो आप उनका नाम उसमें छोड़ सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि जितना आपने डोनेशन लिया हुआ है आपको सब लोगों का ही नाम स्टेटमेंट में फाइल करना है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो मेरा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।